कैकेयी माता जाकर बैठ गई, केश बिखेर लिए, श्रृंगार बिखेर लिया, गरम गरम श्वास लेने लगी। और उसी समय सांझ समय सानंद नृप गयों के कई गेह, गवन निठुरता निकट किया, जन धरि देह स्नेह। सांझ समय सानंद नृप गयौ के कई गेह। सायंकाल का समय महाराज दशरथ जब भवन में जाने लगे तो मंथरा ने कहा, महाराज रानी साहिबा भवन में नहीं, कोप भवन में है। महाराज दशरथ घबरा गए, कोप भवन में क्या हो गया? बोले हमें नहीं मालूम, आप जाकर पूछ लीजिए। महाराज दशरथ गए, कोप भवन में जाकर देखा तो कैकेयी माता ऐसे केश बिखेर करके, श्रृंगार बिखेर करके बैठी थी, गरम गरम श्वास तीव्र वेग से ले रही थी। महाराज दशरथ ने जाकर के कंधे पर ऐसे हाथ रखा, देवी क्या हुआ? बार बार कह राओ, सुमुखी सुलोचनी पिक बैनी, कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी निज कोप करी। बार बार कह राओ, बार बार राजा कहते हैं। सुमुखी सुंदर मुख वाली, सुलोचनी सुंदर नेत्रों वाली, पिक बयनी कोयल के जैसे मीठी बोलने वाली, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी हाथी के जैसे चलने वाली। एक बात बताएं, महाराज दशरथ के घर राम जी का जन्म हुआ तब उनका कहा जाता है कि चौथापन आ गया था। चौथापन अर्थात बुढ़ापा। अब दशरथ जी बूढ़े हैं तो रानियां भी वृद्ध हुई ही होगी। चौथापन मतलब आज की हिसाब से कहें तो 100 वर्ष की उम्र में चौथापन 75 के बाद लगता है। पहला 1 से 25, दूसरापन 25 से 50, तीसरा 50 से 75 और चौथापन 75 से 100। और उस समय की आयु 10,000 वर्ष होती थी। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष, द्वापर की आयु मनुष्य की 10,000 वर्ष, त्रेता की आयु मनुष्य की 1,000 वर्ष, त्रेता की 10,000, द्वापर की 1,000 और कलयुग की 100। मतलब एक एक शून्य घटता गया। अगर 10,000 वर्ष की आयु थी तो चौथापन मतलब लगभग 7,500 वर्ष के बाद की उम्र। अब 7,500 वर्ष की कैकेयी, और उस समय दशरथ महाराज कह रहे हैं कि आप सुमुखी सुंदर मुख वाली, तो कोई बुढ़िया जो 80 साल की हो वो सुंदर मुख वाली हो सकती है? जिसके गाल चिपक गए हों, ऐसे आंखें लटक गई हो। पर महाराज दशरथ पर काम आज ऐसा हावी हुआ कि काम हावी हुआ तो बात बदल गई। कभी कभी माताओं को मनाने के लिए पुरुष वर्ग जो मीठी वाणी बोलते हैं वो तो यही जाने। आज दशरथ महाराज भी क्या करें, सुमुखी सुंदर मुख वाली। अब बुढ़ापे में कैसा सुंदर मुख होगा? सुलोचनी, आंखें जहां खुल भी नहीं रही, पूरी आंखें वो नीचे लटक रही है, उसको कहने की सुंदर आंखों वाली। पिक बयनी, जहां आवाज जैसे करके निकलती है उसको बोले कोयल जैसी बोलने वाली। और गजगामिनी, बुढ़ापे में हाथी के जैसे कौन महिला चलती है? लेकिन महाराज कह रहे हैं दशरथ की गजगामिनी। इसका मतलब ये विशेषण दिए जा रहे हैं, एक भी विशेषण सही नहीं है। अब भगवान ने कहा जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। राम है तब तक काम नहीं आ सकता, और अगर काम आ गया तो फिर राम नहीं रह सकते। और पिताजी के हृदय में, दशरथ जी के हृदय में काम आ गया तो राम जी ने सोचा अब यहाँ नहीं रहेंगे। और जैसे ही पूछा कि देवी क्या हुआ, क्यों उदास हो, तुम कहो क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम कहो तुम्हें सारा खजाना तुम्हारे नाम कर दूं, तुम कहो तो सारा राज्य तुम्हारे नाम कर दूं, तुम कहो किसने तुम्हें दुख दिया है, अभी उसकी गर्दन काट कर ले आता हूं। कैकेयी ने कहा महाराज ये झूठी झूठी बातें मत करो, झूठ ही दोष हम ही जनी देहु, हमको बार बार दोष मत दो। महाराज दशरथ ने कहा तुझे आपको कोई वरदान चाहिए
एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात, जितनी बातें बोलना हो बोलो। जितने वरदान चाहिए, एक की बजाय दो, दो की बजाय चार वरदान लो। दुई के चार ही मांगी वर ले हो। दोगे? 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 बिल्कुल दूंगा। मंथरा ने कहा था जब तक वो राम की शपथ नहीं खाए, सौगंध नहीं खाए, तब तक मत बोलना। तो केकई ने कहा कि महाराज दशरथ जी से कहा, महाराज राम जी की सौगंध खाकर कहो कि मैं जो मांगूंगी दोगे। तो महाराज दशरथ ने कहा, देवी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। मैं रघुवंश का एक राजा हूँ और रघुकुल की एक रीति है, एक नियम है, प्राण भले ही चले जाए पर वचन हम नहीं जाने देते। राजा हरिश्चंद्र चांडाल की नौकरी करी, लेकिन वचन दे दिया था, गुरुजी आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तो दी। मोरध्वज पुत्र को आरे से चीर करके आधी देह भगवान को अर्पित कर दी कि इसको छोड़ दो, मेरे बेटे को खा जाओ। पर वचन दे दिया था तो अपने बेटे को आंखों के सामने आरे से चीर दिया, पर वचन नहीं तोड़ा। मैं उस कुल का व्यक्ति हूँ। महाराज शिबी, जिन्होंने स्वयं का शरीर काट काट करके उस कबूतर को खिला दिया, ले ये खा लो, पर वचन नहीं तोड़ा। और तुम कह रही हो मैं सौगंध खाऊं, रघुकुल का राजा हूं, वचन नहीं तोड़ूंगा। मांगो, क्या वरदान चाहिए? केकई ने कहा, महाराज मैं वरदान नहीं, पूर्व की मांगी हुई मेरी थाती मांग रही हूँ। पूर्व में 2 वरदान आपके पास मेरे जो गिरवी रखे हुए हैं, और वो कथा दिलाई देवासुर संग्राम के समय की, वो दोनों वरदान चाहिए। क्या? सुनहु प्राण प्रिय बावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान, भरत को राज तिलक, भरत को राजा बनाओ। अरे इतनी सी बात, मेरा राम राजा बने या भरत राजा बने कोई फर्क नहीं, राम और भरत मेरी दोनों आंखें हैं, ठीक है, दिया। दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान मांगने से पहले केकई ने भी हाथ जोड़ लिए, क्योंकि भले ही मंथरा का प्रभाव बड़ा हो, लेकिन केकई राम जी से प्रेम बहुत करती थी। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरा पूर्व का एक मनोरथ है, उस मनोरथ को आप पूर्ण कीजिए। कैसा मनोरथ? बचपन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को केकई माता रथ में बिठाकर ऐसे बगीचे में घुमाने के लिए ले जाती थी। एक दिन बगीचे में बाहर कहीं गए जंगल में, सरोवर के किनारे राम जी कंदूक क्रीड़ा कर रहे थे, गेंद जाकर सरोवर में गिरी। गेंद लेने जब राम जी पहुंचे तो उस सरोवर के किनारे एक शेर आया। उस शेर ने राम जी को, छोटे से राम जी को अपने मुंह में ऐसे दबोच लिया। केकई युद्ध कौशल में भी बड़ी निपुण थी। केकई ने तुरंत रथ में बैठे बैठे देखा कि शेर ने राम को पकड़ लिया है। तुरंत तरकश से बाण निकाला और चलाने ही वाली थी कि राम जी ने कहा, नहीं मैया, बाण मत मारना, ये सिंह आपसे नहीं मरेगा। क्यों राम? बोले ये नियति है, ये मुझे खाएगा ही खाएगा। फिर भी आप मुझे बचाना चाहती हो तो अपने हाथ में जल लो और संकल्प करो। क्या संकल्प? कि जब मैं विवाह करके घर लौट आऊं, जिस समय मुझे राजा बनाया जाए, उस समय आप मुझे 14 साल का वनवास दे देना। केकई ने कहा, नहीं राम, ये मैं नहीं कर सकती। 14 साल तुम्हें वनवास? क्यों? बोले माँ, मेरे कुछ कारण हैं अवतार के, उन कामों को मुझे पूरा करना है। इसलिए माँ, यदि आप मुझसे प्रेम करती हैं तो जल लो, संकल्प करो। क्या आप मुझसे प्रेम करती हैं? माँ ने कहा, केकई माँ ने कहा कि राम, तुम्हारे क्या संकल्प है, तुम क्यों वन में जाना चाहते हो, ये मैं नहीं जानती। मेरे ऊपर कलंक लगेगा, लोग मुझे थू थू करेंगे, भला बुरा कहेंगे, सब स्वीकार है, लेकिन ये शेर तुम्हें छोड़ दे अगर मेरे वचन लेने से, तो मैं वचन ले लेती हूँ। और जल लिया और संकल्प कर दिया कि राम, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, राज्याभिषेक से पहले मैं तुम्हें वनवास दे दूंगी, महाराज से मांग करके। और वो जल छोड़ा था। आज केकई माता ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। एक एक चौपाई में बहुत सार छिपा है, कोई ढूंढने वाला चाहिए। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, महाराज मेरे मनोरथ को पूर्वहु पूरा कीजिए। कौन सा मनोरथ? क्या चाहती हो? केकई ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस
राम बनवासी। तापस अर्थात तपस्वी के वेश में विशेष उदासीन भावना लेकर के और 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्षों के लिए राम वन में जाए, ये मैं चाहती हूँ। और महाराज ने जैसे ही सुना कि 14 वर्षों के लिए राम को वनवास, जैसे खड़े थे महाराज दशरथ धम्म करके नीचे गिरे और नीचे गिरते ही मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद मूर्छा खुली। कैकेयी तुम कह दो विनोद कर रही हो ना, तुम तो राम से बहुत प्रेम करती हो, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? नहीं महाराज, आप बात से पलटो मत। आपने अभी भी कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, तो अब बात को बदलो मत। या तो वरदान दो या कह दो कि मैं अपने वचन को भंग करता हूँ, मैं झूठा हूँ, दोषी हूँ। महाराज दशरथ कहते नहीं कैकेयी, मुझे लग रहा है तुम विनोद कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? राम के बिना तो तुम एक पल नहीं रह पाती थी। जिस समय दूत आए जनकपुर से अयोध्या में, उन्होंने खबर सुनाई कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, जानकी जी से विवाह किया है, आप बारात लेकर चलिए। और उस दिन के एक रात पहले रात में कैकेयी माता को सपना आया, और सपना आया तो सपने में दिखाई दिया कि एक सोने का भवन, कनक भवन। तो कैकेयी माता ने प्रातःकाल जागते ही महाराज दशरथ से कहा, महाराज आज मैंने सपने में एक सोने का महल देखा है, मुझे वैसा का वैसा भवन चाहिए। और कैकेयी बड़ी हठी थी, महाराज दशरथ को उसकी हर इच्छा पूरी करना ही पड़ती थी। तो दूसरे ही दिन महाराज दशरथ ने विश्वकर्मा को बुलाया, और विश्वकर्मा ने एक ही दिन में वो सोने का कनक भवन बनाकर तैयार कर दिया। ये लो देवी, इसमें तुम रहो। पर वो भवन में रहने के लिए जाती, तब तक वो दूत आए जनकपुर से और कहा कि राम ने धनुष तोड़ा है, जानकी जी से विवाह किया है, और राम के लिए आप चलिए बारात लेकर के। कैकेयी माता ने सुना राम जी का विवाह हो रहा है, मेरे बेटे राम का विवाह हुआ है, धनुष तोड़ा है। महाराज फिर इस भवन में मैं नहीं रहूंगी, मेरी बहू जो सीता आएगी ना, उस सीता को मुंह दिखाई में मैं ये भवन दूंगी। और जैसे ही जानकी जी आई, तो जानकी जी को आते ही मुंह दिखाई में कैकेयी माता ने कहा कि देवी ये भवन बेटा तुम्हारे लिए। और वो कनक भवन, आज भी आप अयोध्या जाते हो, अब वो सोने का नहीं है, लेकिन कनक भवन आज भी बना है। वो कनक भवन कैकेयी माता के द्वारा जानकी जी को गिफ्ट किया गया था, मुंह दिखाई में। इतना प्रेम जो जानकी राम जी से करती थी, वो कैकेयी माता कैसे राम जी को वनवास दे सकती है? रामचरितमानस में लिखा है कि कैकेयी को वही दोष दे सकता है जिन गुरु साधु सभा नहीं सही, जिसने गुरुओं की सभा ग्रहण नहीं की हो, जिन्हें साधुओं का संग नहीं किया हो, वही कैकेयी को दोष दे सकता है। कैकेयी का दोष नहीं, ये नियति थी, नियति का निश्चित था कि ऐसा होना था। आज कैकेयी ने कहा महाराज मुझे वो दूसरा वरदान राम का वनवास चाहिए। कठोर हो गई, अंदर से रो रही लेकिन बाहर से कठोर होकर कह रही चाहिए। महाराज दशरथ मूर्छित होकर रात भर वहीं रोते रहे। आंख खुलती राम राम करते और फिर मूर्छित हो जाते, फिर आंख खुलती राम राम करते, फिर मूर्छित हो जाते। और कैकेयी कहने लगी, होत प्रात मुनिवेश धरी जो न राम वन जाए। यदि प्रातः काल होते ही मुनि का वेश धारण करके राम वन में नहीं जाएंगे तो मोर मरण, पहला काम होगा मेरा मरा हुआ मुंह आप देखोगे। और राउर अजस, राजा साहब आपको अपजस का सामना करना पड़ेगा। नृप समझिए मन माई, ये मन में आप समझ लो। प्रातः काल होते ही राम वनवास जाना चाहिए, बिल्कुल कोई दो राय नहीं। अब महाराज दशरथ क्या करते हैं? रात भर रोते रहे। महाराज दशरथ का नियम था नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना और सरयू जी में जाकर स्नान करना। आज अयोध्या के लोग इंतजार कर रहे थे, रात भर उत्सव मनाया गया अयोध्या में, कल राम राजा बनने वाले हैं। कोई नहीं सोया, सब लोग प्रातः काल का इंतजार कर रहे थे कि महाराज जागेंगे, सरयू स्नान करके आएंगे और अभिषेक की तैयारी होगी। 4 के 4:30 बज गए, 5 बज गए, 5:30 बज गए। जब महाराज दशरथ भवन से नहीं निकले तो लोगों में कानाफूसी होने लगी। क्या हो गया? भवन के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? महाराज दशरथ बाहर क्यों नहीं आए? सरयू स्नान करने क्यों नहीं गए? सुमंत जी को पता चला, मंत्री हैं सुमंत,
महाराज आप जाकर पूछो क्या हुआ। तो सुमंत गए तो मंथरा ने कहा महाराज भवन में नहीं, कोप भवन में है। सुमंत घबरा गए, कोप भवन में, और केकई के कोप भवन में जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। सुमंत महाराज गए और कोप भवन में जाकर देखा तो एक स्थान पर केकई बैठी, श्रृंगार बिखरा हुआ है, और एक स्थान पर महाराज दशरथ ऐसे लेटे हुए राम राम, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। रानी साहिबा क्या हुआ महाराज को? तो केकई ने कहा मुझे क्या मालूम, रात भर से राम 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 कर रहे हैं, राम को बुला दो, राम से बोलेंगे। सुमंत समझ गए कि कुछ न कुछ केकई महारानी ने गड़बड़ करी है। सुमंत गए और राम जी उस समय ठाकुर जी शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे, वल्कल वेश धारण कर रखा था। जैसे ही गुरु को आते देखा तुरंत खड़े हो गए। गुरुजी आप मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता, आपने आने की क्यों तकलीफ करी? बोले नहीं नहीं राम कोई बात नहीं, लेकिन तुम जैसे हो ऐसे कैसे चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया। गुरुजी पूजन कर लो। बोले नहीं नहीं राम ऐसे कैसे चलो। तो राम जी उसी वल्कल वेश में चल पड़े, और जब गए कैकेयी माता के भवन में वो दृश्य देखा तो राम जी तो पहले ही समझ गए थे, उन्हें तो सब मालूम था क्या होना है आगे। राम जी ने पिताजी की ओर देखा, फिर माँ कैकेयी की ओर देखा और पूछा माँ क्या हुआ? बोले बेटा थोड़ी सी बात थी, मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे कि पहला वरदान मेरा भरत राजा बने, और दूसरा वरदान बस तुम्हें 14 साल वन में बिताना है और वापस आ जाना। अब दूसरा कोई होता तो विरोध भी करता, लेकिन राम इतने आज्ञाकारी हैं। भगवान ने कहा कि माँ बस इतनी सी बात, 14 साल, अरे वाह ये मेरा भाग्य है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वो बेटा भाग्यशाली होता है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है। इसलिए माँ आप चिंता मत करो, मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। मुनिगण मिलन विशेष वन में जाऊंगा तो अच्छे अच्छे महात्माओं के दर्शन होंगे, और उन महात्माओं का दर्शन करूंगा, ये सब आपकी कृपा से। माँ बस मैं थोड़ी सी देर में जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, मेरा भरत अगर राजा बनता है तो इससे बड़ी मुझे और खुशी क्या हो सकती है। अरे पहले मुझे लोग कहते अगर मैं राजा बनता तो बोले ये राजा साहब है, और अब लोग मुझे क्या कहेंगे, राजा साहब के बड़े भाई है। तो मेरा पद तो और बड़ा हो गया, मैं राजा से भी बड़ा हो गया। इसलिए आपने अच्छा किया, मैं जा रहा हूँ। और राम जी ने सोचा कि एक बार माँ से आज्ञा ले लूं। कौशल्या माता आज बड़ी प्रसन्न है, मेरा बेटा राम राजा बनने वाला है। कंद मूल फल ला करके उन फल को अमनिया करके और ऐसे थाली में सजा कर रखे कि मेरा राम आए और मैं उसे खिलाऊं। माँ को एक ही फिक्र रहती है, बेटे ने कुछ खाया कि नहीं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बैठिए। भगवान श्री राम माँ के पास पहुंचे वल्कल वेश में, तो माँ कौशल्या ने कहा बेटा अरे तुमने पूजा नहीं करी, वल्कल वेश में घूम रहे हो, जल्दी आओ, आज तुम्हारा अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक। और आज जब तुम जाओगे ना भवन में, राजभवन में, तो लोग तुम्हें आएंगे, तिलक लगाएंगे, तुम्हारे ऊपर जल से, औषधियों से, समुद्र के जल से स्नान करवाया जाएगा, और दिन भर लोग आएंगे, तुम्हें बधाई देंगे, तुम्हारे चरणों की पूजा होगी, तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगाया जाएगा। दिन भर तुम उस आसन से उठ नहीं पाओगे, इसलिए बेटा जल्दी से कुछ अल्पाहार कर लो, थोड़ा तुम्हारे लिए जो फल लाई हूं ये फल खा लो। राम जी ने कहा माँ आप चिंता मत करो, ये अयोध्या का राज्य था थोड़ा छोटा था, इसलिए पिताजी ने मुझे पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे वन का राजा बना दिया कि अयोध्या बहुत छोटी है, इसलिए मुझे वन का राजा बनाया, वन बहुत बड़ा है। तो ये जो राज्य है ना मेरे भरत को दिया है, और वन का जो राज्य है ना माँ वो मुझे दिया है। और जैसे ही सुना कि राम को वनवास मिला है, थाली हाथ से छूटी और माँ कौशल्या धड़ाम करके नीचे गिरी। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? राम जी ने कहा माँ पिताजी ने कहा है। अच्छा पिताजी ने कहा है, फिर मैं माँ हूँ, आधा अधिकार मेरा, मैं मना करती हूँ। बोले नहीं, पिताजी ने भी कहा है और कैकेयी माता ने भी कहा है।
कौशल्या माता ने कहा कि यदि पिताजी और कैकेयी माता दोनों की इच्छा है तो फिर मैं नहीं रोकूंगी। जाओ राम, बड़ भागी वन अवध अभागी। आज वनवासी लोग बड़भागी हैं और अवध अभागी, ये अयोध्या अभागी हो गई जो तुम अयोध्या छोड़कर जा रहे हो। राम जी जाने लगे, खबर पहुंची महल में, और जो खबर पहुंची तो जानकी जी को पता चला। तो जानकी जी भाग कर आई और आकर के न राम जी से मिली न कैकेयी माता से, सीधे कौशल्या माता से। और कौशल्या माता से जाकर के कहने लगी, सासू जी के न्यायालय में आवेदन लेकर आई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 साल का जो मेरा जीवन है उसका फैसला कराने आई हूँ। कौशल्या माता से कहा, माँ मुझे अपने पति के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। कौशल्या माता ने कहा, नहीं 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 बेटी, वन राम को मिला है, तुम्हें थोड़ी, तुम क्यों जाओगी? बोले माँ, यदि मैं नहीं जाऊंगी तो अयोध्या में मैं रह नहीं पाऊंगी, मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। राम जी ने कहा, देवी नहीं, वहां वन में बड़े बड़े भालू, बड़े बड़े शेर, हाथी, घोड़े सब रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं, राक्षस रहते हैं, तुम बहुत कोमल हो, पत्थरों पर नहीं चल पाओगी। जानकी जी ने कहा, आप कौन से कठोर हो, आप भी तो कोमल हो, आप भी तो चलोगे, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी, अभी प्राण त्यागती हूँ। राम जी ने कहा, ठीक है चलो।